State is a march of God on earth. ठीक है, तो से यूनिवर्स है. अब यूनिवर्स के दो पार्ट हैं. एक है स्पिरिचुअल पार्ट और आइडिया और गॉड. दूसरा है मटेरियल पार्ट. ठीक है, तो वी लिव इन व्हिच पार्ट? मटेरियल. उसमें थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल भी है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ. ठीक है, तो सबसे पहले ये अपने गॉड. ठीक है, अब गॉड का मूड आ गया. एक दिन गॉड ने दुनिया बनाना चालू किया. ओके, गॉड ने सबसे पहले, गॉड के यहाँ ट्री वरी प्लांट सब है ना, वही सोच के इन्होंने सोचा एक और बनाते हैं. ओके, तो सबसे पहले गॉड हैज क्रिएटेड द फिजिकल वर्ल्ड लाइक माउंटेन्स, लैंड, वाटर, ये सब बनाया भगवान ने. ठीक है, उसके नेक्स्ट में भगवान ने बनाया ट्रीज. ठीक है, उसके बाद बनाया बर्ड्स. फिर भगवान ने बनाए एनिमल्स, थोड़े बड़े वाले साइज में. ठीक है, फिर भगवान ने बनाया मैन. फिर भगवान ने बनाया फैमिली. फिर भगवान ने बनाया सिविल सोसाइटी. और फिर भगवान ने बनाया स्टेट. और भगवान ने बोला क्या? इंडिया. अच्छा, स्टेट सर्विसेज, फिर यूपीएससी है. फिर ये स्टेट बनाने के बाद भगवान ने कहा मेरा काम ओवर. ठीक है, नाउ देयर इज अ स्टेट. स्टेट विल टेक केयर ऑफ यू एंड आई विल सिट एंड सी द डांस. अपना भगवान चले गए डांस देखने. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो स्टेट भगवान ने बनाया है तुम लोग के लिए. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस इज हाउ नाउ everything in the universe is a reflection of God. You accept this? You will accept this only when you have reason. अगर होगे man of ignorance, फिर क्वेश्चन करोगे. You understanding this? How do we come to know that there is a God? How do we come to know? So when we looked at the worldly things, हमने देखा पानी है, तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आया ये किसने बनाया? आंसर क्या आता है? God. So who tells that there is God? Reason. Is this clear? So when you look at the worldly things, the question comes to your mind, from where these things come, and what is the answer? God. तो God exists, उसके लिए you need to have reason. Have you understood this? तो अब state क्या है? State is a march of God. तो इसमें माउंटेन में गॉड का मिनिमम पार्ट है. ठीक है,
इसमें थोड़ा ज़्यादा गॉड है, इसमें और ज़्यादा गॉड है, और ज़्यादा है, और गॉड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बर्ड के कंपैरिजन में ट्री को मार दो, ठीक है, लायन की जगह फिर इनको मार सकते हो, इंसान, क्योंकि अगर इंसान को मारोगे तो भगवान ज़्यादा नाराज होता है, ठीक है, ट्री को मारा तो थोड़ा नाराज होता है। इज दैट क्लियर? तो हर पार्ट में परसेंटेज ऑफ गॉड बढ़ता जाता है। यहाँ पे 100% है। अगर स्टेट के अगेंस्ट तुमने रिवॉल्यूशन किया फिर तो मतलब गॉड तुमको छोड़ेंगे ही नहीं। ये सामने आ गया, स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। तो इन सब में गॉड है, इन सब में गॉड कहाँ पे है? इनके सोल में, इनके कॉन्शियंस में। तो इनकी कॉन्शियंस में गॉड रिफ्लेक्ट होता जाता है। तो इनकी फिलॉसफी, जर्मन फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से भी ट्री में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, सब भगवान। वी बिलीव इन दिस प्लैनेट्स भी भगवान है, ठीक है। सब में रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड है, क्योंकि व्हेन यू लुक्ड एट द सोलर सिस्टम यू क्वेश्चन हु मेड दिस, यू डोंट नीड एनी आंसर, यू अप्लाई योर रीजन। किसने बनाया? क्रिएटर। somebody is a creator. Who is that person? God. ठीक है, अब लिखो। You have written, made this chart. लिखो, बनाओ। God. God बनाओ और ये साइकिल बनाओ। God ने नीचे सबसे पहले बना दिया नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, वाटर, माउंटेन। वाटर में है ना, सब भगवान ने बनाया है। इन समझ के बनाया ना भगवान ने। ठीक है कि अच्छा इसके अंदर ये कमी रहेगी, इसके अंदर ये कमी रहेगी। पहले बनाया क्या? नॉन लिविंग थिंग्स, फिर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में लिखो ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, फिर मैन, फिर फैमिली। तो फैमिली में इंसान से ज्यादा भगवान दिखता है। कैसे दिखता है? भगवान का काम क्या है? भगवान है क्या? भगवान करता क्या है? भगवान का काम है देते जाओ, ठीक है। तो फैमिली में बच्चों को क्या मिलता है? खाना, कपड़ा, ठीक है। तो फैमिली में थोड़ा ज्यादा भगवान है, ठीक है। सिविल सोसाइटी एंड लास्ट स्टेट। तो लिखो राइट अकॉर्डिंग टू हीगल, everything in this world is the reflection of God. Right? The maximum amount of God is present in the state. Right? State is nearest to God.
right? Hence we should worship the state. अब लिखो, how do we know that God is a creator of this world? Look, right, when we look at the things of this world, comma, the question comes to our mind, comma, who is creator? Right. Our reason tells us that God is creator. ठीक है, तो इसका मतलब है आइडिया ही रियल है, एंड टू अंडरस्टैंड आइडिया यू नीड रीजन. अब इसका एक स्टेटमेंट लिखो, रीजन इज सॉरी रियल इज रैशनल. Real is rational. Full stop. Rational is real. अब लिखो फर्स्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट का क्या मतलब है? रियल इज रैशनल. फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. Right, in this part we understand Hegel's concept of reality. अब सेकेंड लाइन लिखो. राइट, लाइक प्लेटो, Hegel believes that idea is real. ठीक है, इसमें लिखो आइडिया इज रियल, डैश करो आइडिया इज रियल. राइट, फिर लिखो रियल इज रैशनल. Right, thus whatever can be understood by the use of reason is real. Next, if we apply reason we will understand idea is real, comma, God is absolute idea, comma, hence God is absolute reality. ये कुछ समझ में आया? रियल इज रैशनल मतलब रियलिटी कैन बी अंडरस्टूड ओनली थ्रू द यूज ऑफ रीजन. भगवान है, ये बात दिखती तो नहीं है. दिस यू कैन अंडरस्टैंड ओनली थ्रू द यूज ऑफ रीजन. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन?
रियल इज रैशनल, यही तो था। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज रियलिटी, इसका आंसर क्या है? लिखो, आंसर हो गया रियल इज रैशनल। रैशनल मतलब रीजन। तो दो चीजें हैं, मैटर और आइडिया। आइडिया को समझने के लिए क्या लगता है? रीजन। तो जिसको केवल रीजन से समझते हो वही रियल है। तो रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडिया। तो जो दिस वर्ड है विच यू कंसीडर एज रियल इज नॉट रियल बट अ इल्यूजन। ये पार्ट सही समझ में आया कि नहीं? नहीं। रियलिटी हीगल से पूछो क्या है, हीगल का आंसर क्या है? जो रीजन से समझी जाए। ठीक है, तो रियल इज रैशनल। दिस स्टेटमेंट इज टेलिंग हिज कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। ये समझ में आया? क्लास के बाद किसी को पूछना, आप भी पूछो रियल, बिकॉज ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है। रियल इज रैशनल, कंसेप्शन ऑफ रियलिटी। You want to ask something? Fine. Now let us say second part. Rational is real. Second part of the statement. Right. The second part explains his political purpose. अब लिखो, what is his political purpose? Right, to justify state is to justify state. ठीक है, लिखो राइट। According to him, state is a march of God on earth. अब लिखो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड? लिखो, व्हेन वी अप्लाई आवर रीजन। अंडर लाइन करो, अप्लाई रीजन। चलो अब रीजन अप्लाई करो। ठीक है, लिखो, वाई स्टेट इज इक्वलेंट टू गॉड। इसका लॉजिक क्या है? वाई स्टेट इज इक्वल टू गॉड। राइट, लाइक गॉड, state takes care of all of us. जो काम गॉड करता है वही काम स्टेट करती है। गॉड क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। स्टेट क्या करती है? प्रोटेक्शन। गॉड क्या कराती? खाना पीना। ठीक है, स्टेट क्या कराता है? खाना पीना। तो कोई मूर्ख मानुष हुआ तो वो कहता रहेगा नहीं गॉड अलग स्टेट अलग। लेकिन अगर कोई रीजनेबल पर्सन है, he can easily understand that state is a march of God. Okay?
रियल मतलब गॉड, ठीक है, और गॉड मतलब स्टेट। ये बात तुम कैसे समझ सकते हो? बाई रीजन। हाँ, वॉट रीजन? यही रीजन है। ठीक है, अब समझ में आया? रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। पहला पार्ट ये एक्सप्लेन करना है, रियलिटी इज आइडिया and what is reality, for which you don't need eyes but you need eyes vision, okay? And what is, how state is God? For this, if thoda bhi dimag hoga, if you are little bit rational, ekdam samajh mein aayega. State is doing all such works which God does. गॉड के पास जाते हो बीमारी ठीक करने, स्टेट ने बना दिया हॉस्पिटल, ठीक है। गॉड से बोलते हो रक्षा करो, हनुमान चालीसा वालीसा, भाई स्टेट ने क्या बना दिया? पुलिस, ठीक है। तो बस स्टेट ही भगवान है। इज दिस क्लियर? स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अब अगर लोग स्टेट को गॉड मानने लगे, विल दे रिवोल्ट अगेंस्ट? तो मार्क्स को बताना क्या है? गॉड इज इल्यूजन, रिलीजन इज ओपियम, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू लीव योर चेन्स। इज दिस क्लियर? तो उसको सबसे पहले क्रिटिसाइज करना पड़ गया हीगल, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। फिर से और देखो, राइट, हाउ या what is the similarity between state and God? तो उसके लिए फिर से एक इक्वेशन लिखो। इंडिविजुअल के बाद क्या बना था? फैमिली। फैमिली के बाद सिविल सोसाइटी, और उसके बाद स्टेट। तो ये भी क्या है? डायलेक्टिक्स है। फैमिली की क्या प्रॉपर्टी है? फैमिली की प्रॉपर्टी है एल्ट्रुइज्म। But altruism, sacrifice in the family is only for the members of family, ठीक है। तो altruism and particularism, सिविल सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है egoism, where you protect your own interest, but यूनिवर्सलिज्म, सबके लिए एक जैसे रूल्स हैं, ओके। और स्टेट में क्या है? अगर ये थीसिस है, ये एंटी थीसिस है, ये है सिंथेसिस, ओके। तो स्टेट में ये दोनों फैक्टर्स निगेट हो जाते हैं, हट जाते हैं, और ये दोनों फैक्टर्स आगे चले जाते हैं। तो स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म, यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। लिखो, concept of dialectics.
तो फर्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 1, डायलेक्टिक्स is a concept given by Socrates. Point number 2, right? Dialectics is a method to understand the truth. Next, dialectics represent rational dialogue या rational debate. Next लिखो, it represents argument, counter argument, and synthesis or basically conclusion. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, arguments and counter arguments continue till final synthesis emerge, जब तक सब लोग एग्री नहीं होंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो, डायलेक्टिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू द इक्वेशन थीसिस, एंटीथीसिस, एंड सिंथेसिस. इतना सबको पता है? ठीक है, अब लिखो हीगल्स कंट्रीब्यूशन. राइट, Hegel has used the concept of dialectics to show right inverted commas the nature of movement of history. नेचर ऑफ मूवमेंट अंडरलाइन करो. नेचर ऑफ मूवमेंट मतलब प्रोसेस, प्रोसेस या टाइप ऑफ अ मोशन. प्रोसेस या मोशन. मोशन के टाइप्स ऐसे पता है? तुम लोगों ने किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी? हाँ, मिक्सी में कौन सा मोशन होता है? हाँ, मिक्सी में जो मोशन होता है जिससे बटर बटर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक मोशन, सेंट्रीफ्यूगल. तो तरह तरह के मोशन होते हैं और पेंडुलम वाला मोशन होता है. और हाँ, कौन सा मोशन? लीनियर, ऑसिलेटरी मोशंस पता है ना? तो यहाँ ये भी एक तरीके का मोशन है. वो कैसा है? डायलेक्टिकल मोशन. तो he has used to explain the movement of history. हिस्ट्री में मूवमेंट कैसा है अभी समझ में आया? अब आगे लिखो. राइट,
अब हिस्ट्री है क्या, लिखो राइट, हिस्ट्री इज अ मूवमेंट ऑफ आइडिया. ह्यूमन हिस्ट्री इज अ मूवमेंट ऑफ आइडिया. What do you understand by that? भगवान, भगवान की लीला सुना है ना? ये सब क्यों हो रहा है? सब है भगवान की लीला. तो ये सारा कुछ क्या है? मूवमेंट ऑफ आइडिया. वही एक कंसेप्ट है, बिल्कुल इंडियन फिलॉसफी जैसा ही है. ये दुनिया बेटा क्या है? भगवान की लीला. पेड़ क्यों बनाए? भगवान की लीला. यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस इज गॉड्स ड्रामा और व्हाटएवर. तो हिस्ट्री क्या है? मूवमेंट ऑफ आइडिया. ठीक है. अब आइडिया का मूवमेंट किस फॉर्म में है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन आइडिया डस. ठीक है. अब ये समझना है. लिखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन ऑफ आइडिया. तो इसके लिए हीगल हैज गिवन लॉ ऑफ हिस्ट्री. लॉ ऑफ हिस्ट्री या बेसिकली लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स. अब लिखो, देयर आर 3 लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स. फर्स्ट लॉ लिखो, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स. सेकेंड लॉ लिखो, निगेशन ऑफ निगेशन. थर्ड लॉ लिखो, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी. ठीक है. अब हम लोग समझ रहे हैं हिस्ट्री. और हिस्ट्री कैसे चल रही है, मतलब समझ लो, नारद जी चले गए विष्णु जी के पास, भगवान लीला समझाइए. इज दैट क्लियर? तो भगवान लीला समझा रहे, उनको जगा दो, बाद में आएगा नहीं समझ, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में. ठीक है. इतनी ठीक है. अब इतनी लीला को समझो आप सब. सबसे पहली बात है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स. तो पहला प्रिंसिपल यू अंडरस्टैंड, इन ऑल द वर्ल्डली थिंग्स अपोजिट थिंग्स आर प्रेजेंट. हर चीज में उसका अपोजिट होता है. फॉर एवरी आइडिया देर इज अ अपोजिट आइडिया. ठीक है. हर चीज का अपोजिट है. यूनिटी ऑफ अपोजिट मतलब राम है तो रावण होना ही है, अकेले नहीं रह पाएंगे. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो राम रावण, डे नाइट, लाइफ डेथ. तो भगवान ने सब चीजों का अपोजिट साथ ही साथ में बनाया है. ठीक है. और ये दोनों साथ ही साथ रहते हैं. यूनिटी ऑफ अपोजिट. ठीक है. अब जैसे द मोमेंट पर्सन इज बॉर्न, लाइफ आई, जिस दिन तुम पैदा हो गए उसी दिन डिसाइड हो गया यू विल डाई. ठीक है. लाइफ के साथ डेथ है. इज दिस क्लियर? डे के साथ नाइट है. और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग डेथ. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राम विदाउट नोइंग रावण.
तो एक दूसरे को समझने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ये समझ में है? दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट होता है निगेशन ऑफ निगेशंस। तो जो निगेटिविटी है वो निगेट होती जाती है। अच्छाई और बुराई, बुराई क्या है वो खत्म होती जाती है। निगेशन ऑफ निगेशन, दो चीजों में द निगेटिविटी, द व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। यानी कि जो इंसान बहुत नेगेटिव होता है वो खुद भी मरता है, तो दूसरों को भी साथ में मारता है। तो ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना होता है, ठीक है। उसमें वो इंसान, दैट इज अ गॉड्स लॉ। जिसने अपने अंदर निगेटिविटी रखी वो निगेटिव, वो खुद ही निगेट हो जाएगा, ठीक है। यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज गॉड्स लॉ, निगेटिविटी गेट्स निगेटेड। इसलिए हमेशा क्या रहना है? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? दिस इज गॉड्स लॉ। सबके बस की बात नहीं, यू हैव टू बी मैन ऑफ रीजन, ठीक है। अब राम और रावण में निगेटिव कौन है? मरेगा कौन? रावण, ठीक है। अब लाइफ एंड डेथ में निगेटिव क्या है? लाइफ। सच और झूठ, लाइफ से बड़ा ट्रुथ क्या है? डेथ, ठीक है। तो हर इंसान निगेटिविटी, ये निगेटिविटी है, इट कीप्स ऑन गेटिंग निगेटेड। तो एवरी ईयर यू कम नियर टू योर डेथ। दिस एंड इट इज सच अ गुड थिंग दैट यू सेलिब्रेट, यू गिव द पार्टी ऑल्सो। मेरी बर्थडे पार्टी है। बर्थडे पार्टी हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के पास जाने का 1 साल कम हुआ है। दिस इज समथिंग टू बी सेलिब्रेटेड, ठीक है। फिर क्या होता है? क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। मतलब पहले इनिशियली quantitative changes happen and then complete change happen. Quality मतलब complete change. जैसे लाइफ, यू आर मूविंग टूवर्ड्स डेथ, तो एक ही दिन नहीं मरता इंसान, उसका जो मरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे एक ऑर्गन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इज दैट क्लियर? फाइनली ऑल ऑर्गन्स फेल एंड दैट इज डेथ। तो वो कैसा चेंज है? क्वालिटेटिव। पहला कैसे चेंज था? क्वांटिटेटिव, ठीक है। इंक्रीमेंटल चेंज था पहले। पहले तुमने बोला एक ऑर्गन गया, दूसरा गया, तीसरा, सब गया, खेल खत्म। भगवान की लीला, यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सब लीला है, भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यही अपना दशहरा वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो अच्छाई की जीत होनी होनी है। नेगेटिविटी विल गेट निगेटेड। दिस इज हाउ थिंग्स मूव। अब इसको अगर साइंटिफिक इक्वेशन में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूनिटी ऑफ अपोजिट। हर चीज में प्लस माइनस है। फिर निगेटिविटी विल गेट निगेटेड, प्लस प्लस ही रह जाएगा, ठीक है। एंड जब प्लस माइनस नहीं रहेगा, टू अपोजिट्स नहीं रहेंगे, तो मूवमेंट भी नहीं होगा। जैसे करंट फ्लो करता है, इफ बोथ आर प्लस प्लस विल करंट मूव, तो मूवमेंट विल ऑल्सो एंड। मूवमेंट एंड मतलब negativities are out and you are a perfect person. तो जैसे ही तुम मर गए वैसे ही क्या है, मरने के बाद मूवमेंट होता है?
नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद मूवमेंट खत्म, सीधे भगवान से मिलते हैं. इज दैट क्लियर? सो मूवमेंट एंड्स, लाइफ एंड्स, नेगेटिविटी एंड्स. तो दिस इज हाउ द आइडिया मूव्स. एवरीथिंग देयर इज अ अपोजिट. हर चीज में प्लस एंड माइनस है. इसी को एक्सप्लेन कर सकते हो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस. सिंथेसिस मतलब नो कॉन्ट्रडिक्शन. अब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो नो मूवमेंट. ये क्या हो गया? फाइनल फेज. ठीक है. थीसिस, एंटीथीसिस, निगेटिव पॉजिटिव. इसका नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों का नेगेटिव गेट्स निगेटेड, दोनों का पॉजिटिव विल मूव. ठीक है. तो अब फैमिली. फैमिली में पॉजिटिव चीज क्या है? एल्ट्रुइज्म. लेकिन खराब चीज क्या है? पर्टिकुलरिज्म. सिविल सोसाइटी, गुड थिंग इज यूनिवर्सलिज्म, बैड थिंग इज इगोइज्म. तो इगोइज्म इनका, पर्टिकुलर इनका, तो दोनों खत्म होकर के कहाँ पहुंच गए? स्टेट में. अब स्टेट में दो दो पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही है, तो इसलिए कोई मूवमेंट नहीं है. एंड ऑफ हिस्ट्री. तो भगवान ने हिस्ट्री बनाई है, और भगवान ने हिस्ट्री कहाँ पे एंड की? स्टेट. एंड ऑफ हिस्ट्री. ये कुछ पल समझ में आए सब? लीला भगवान की. आ गई. अब लिखो इसको. ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन हीगल के टाइम नहीं था, स्टेट तक की बातें करता है वो. लिखो. राइट. पहला लिखो यूनिटी ऑफ अपोजिट्स. Right. In all worldly thing exist, all worldly thing exist, yeah, in all the things you can write, exist its opposition. इसी में लिखो. राइट. Opposition is a force of history. नेक्स्ट, फोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिटी ऑफ अपोजिट्स. अब सेकेंड लिखो. एज पर लॉ ऑफ हिस्ट्री, फोर्स ऑफ हिस्ट्री. सोर्स तो भगवान है. फोर्स मतलब मूवमेंट, जो चल रहा है ना. नेक्स्ट लिखो. एज पर लॉ ऑफ हिस्ट्री, निगेटिविटी गेट्स निगेटेड. तो इसको क्या कहते हैं? निगेशन ऑफ नेगेशंस. निगेशन ऑफ नेगेशन. थर्ड लिखो. Right. Changes do not happen overnight. Comma. First, quantitative changes take place. And it give rise to qualitative change. Right. It may appear new, but it is not entirely new.
राइट, न्यू हैज रूट्स इन द ओल्ड, न्यू का रूट्स ओल्ड में है। तुमको नया नया लगता है लेकिन नया नया कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लिखो राइट, वंस कॉन्ट्रडिक्शन एंड्स, मूवमेंट एंड्स, हिस्ट्री एंड्स। According to Hegel, human history ends with the formation of state. With the formation of state. तो आज जाके थोड़ा सा किसी से पूछना है किसने बनाया, ठीक है, और ये सब कैसे बना, थोड़ा किसी को एक्सप्लेन करना, एंड ऑफ हिस्ट्री। इसी से सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसीलिए सब एक सीक्वेंस में पढ़ो।